हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट जी ऐप एपिसोड नंबर 8 और 9 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्शन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कागुया रुका-चान से डेट करने के लिए मान जाता है। उसके बाद रुका-चान कागुया को मैसेज पर मैसेज कर रही थी। इससे कागुया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो सोचता कि इसका मैं क्या करूँ। कागुया सोचता कि जीजू, मैंने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा टाइम बिताया और तुमने मुझे रुका-चान को डेट करने के लिए कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जीजू, तुम बेवफा हो। शायद मैं उसके नजर में एक क्लाइंट ही हूँ। फिर उसके बाद कागुया कॉलेज आता है और उसके सामने अचानक ही रुका-चान आ जाती है। रुका-चान कहते कि तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया था, तो मैं तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए आ गई। कागुया आसपास कोरी को ढूंढता है और उसके बाद वो रुका-चान से कहता है कि प्लीज रुका-चान, कोरी को कुछ भी मत बताना। रुका-चान कहते कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे प्यार करता है या फिर नहीं, मैं उसके लिए सिर्फ एक रैंडम जीएफ थी। कागुया कहता है कि ये भी ठीक है। रुका-चान कहते कि पर तुम मेरी वजह से मुसीबत में फंसते हो तो मैं तुमसे दूर रहूंगी। कागुया कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। रुका-चान कहते कि तो सैटरडे को हम मूवी देखने चलेंगे। वैसे भी क्रिसमस आ रही है और मौसम भी रोमांटिक हो रहा है, तो अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और उन्हें दूर से जीजू देख रही होती है। उसके बाद कागुया घर आता है और वो सोचता है कि काश मैं जीजू के साथ क्रिसमस बना पाता। उसके बाद कागुया बैंक जाता है और वो अपनी पासबुक चेक करता है। उसमें बहुत ही ज्यादा कम पैसे बचे थे क्योंकि उसने जीजू के पीछे पैसे उड़ाए थे। वो वहाँ पर जीजू को जाते हुए देखता है तो वो सोचता है कि इन कपड़ों में जीजू कितनी ज्यादा मस्त दिखती है। तो वो देखता है तो जीजू किसी लड़के से मिलती है। कागुया सोचता है कि वो डेट पर है, मुझे उसे नहीं देखना चाहिए। कागुया उस लड़के को देखता है और वो सोचता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है, क्या वो सच में उसका रियल बॉयफ्रेंड है। वैसे भी मैं जीजू की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऐसी खूबसूरत लड़की अब तक सिंगल नहीं रह सकती है, क्या वो सच में उसका बीएफ है या फिर नहीं। तो वहाँ पर अपना कागुया पे गंदी गंदी फैंटेसी भी सोचने लगता है। फिर जीजू और वो लड़का वहाँ से जाते हैं। कागुया भी उनके पीछे जाता है और उनकी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम उम्मी होता है। कागुया सोचता है कि जीजू बेवफा है, वो सारे लड़कों की फीलिंग्स के साथ खिलती है। हम लड़के मिलकर आंदोलन करेंगे। फिर जीजू और उम्मी मूवी देखने के लिए जाते हैं और वहाँ भी कागुया आता है। तो वो दोनों मूवी देखकर बाहर आते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में खाते हैं और साथ में बुक पढ़ते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के लिए गिफ्ट भी खरीदते हैं। अभी अंदर अंदर सोचता है कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। जीजू बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। तो वहाँ के आसपास के लड़कियां कहते हैं कि देखो वो कपल कितना ज्यादा प्यारा दिखता है। बेचारा कागुया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इसके बाद रात होती है। उमी और जीजू बातें कर रहे होते हैं। जीजू कहती कि आज हम दोनों साथ रहेंगे। वो सोचता कि वो दोनों साथ रहेंगे, अब मुझे और नहीं रुका जाता, मैंने बहुत ही ज्यादा सहन कर लिया। तो वहाँ पर सारे कपल्स एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं और बेचारा अपना कागुया अकेला होता है और वो वहाँ रोने लगता है। सिंगल लौंडे इस तकलीफ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद कागुया टॉयलेट में जाके रो रहा होता है और जब वहाँ पर उमी आता है और उसे देखकर कागुया को शौक लगता है। अंदर अंदर सोचता है कि मैं उससे क्यों डर रहा हूँ, मैं तो इसे जानता भी नहीं। फिर इसके बाद उमी वहाँ पर फोन पे बातें करता है और वो कहता है कि हाँ मैं अभी उसके साथ हूँ। अब ये सोचता है कि क्या ये जीजू के बारे में बात कर रहा है। उमी कहता है कि हाँ वो जितनी बाहर से सुंदर है उतनी ज्यादा अंदर से सुंदर है। अब ये सोचता है कि क्या अंदर से। उमी कहता है कि आप उसे देखोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अब ये सोचता है कि क्या सेटिस्फेक्शन, ये ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा है। उमी कहता है कि हाँ उसके कपड़े का माप मैं दे दूंगा। ये सोच के पागल हो रहा होता है कि आखिर में बात क्या कर रहा है। कोई जीजू को देखने के लिए आ रहा है, नहीं जीजू इतनी पागल नहीं कि ऐसे फंस जाए। और जीजू इस लड़के पर भरोसा करती है। ये लड़का जीजू का फायदा उठा रहा है। फिर उमी वहाँ से जाता है। कागुया सोचता है कि साला ये तो निकम्मा है। फिर कागुया बाहर आता है और वो सोचता है कि मैं जीजू को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वहाँ पर वो देखता है तो उमी जीजू को किस करने वाला होता है और कागुया से ये सब कुछ नहीं दिखा जाता और वो बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो गिरता है और उसे जीजू देख लेती है। जीजू कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कागुया कहता है कि जीजू तुम दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे ना। जीजू कहते कि क्या किस, मैं इसे किस क्यों करूं, वो तो मेरी इयररिंग ठीक कर रहा था। कागुया कहता है कि क्या ऐसा, लेकिन मेरी बात सुनो, ये बंदा ठीक नहीं है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। जीजू कहते कि ओए पी के आए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कहता है कि जीजू क्या तुम इसे जानती हो। जीजू कहती कि हाँ हम कॉलेज में साथ स्टडी करते हैं। कागुया कहता है कि ये तुम्हारा बीएफ नहीं है तो ये कौन है। तुम क्रिसमस के दिन एक हैंडसम लड़के के साथ डेट कर रही हो। तुम दोनों पूरी रात बनाने के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें कहता है कि बनाना, क्या तुम स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हो। कागुया कहता है कि क्या स्क्रिप्ट। जीजू कहते कि तुम चुप रहो। उमी कहते कि क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कागुया कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे समझाओ। फिर वहाँ पर जीजू बहुत ही ज्यादा सोचती है और आखिर में वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। ये सुनकर कागुया को शौक लगता है और वो कहता है कि क्या एक्ट्रेस। जीजू कहती है कि हाँ मैंने अभी स्टार्ट किया है।
मैं वो जॉब करती हूँ क्योंकि एक्टिंग स्कूल में बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है और मैं जो काम करती हूँ उससे मुझे प्रैक्टिस भी हो जाती है। और उमी भी मेरा साथी एक्टर है और सारी बातें कागुया से सहन नहीं हो पाती। उमी कहता है कि तो मेरा टाइम हो गया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कागुया कहता है कि 1 मिनट, तुम टॉयलेट में जो जिजुरू के बारे में बातें कर रहे थे वो क्या था? उमी कहता है कि ओ तो तुमने सब कुछ सुना था, मैं बस जिजुरू के बारे में डायरेक्टर को बता रहा था। कागुया अंदर अंदर सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा गंदा सोच लिया। फिर उसके बाद उमी वहाँ से जाता है। जिजुरू कहते हैं कि तुम गधे हो, तुम कब से मेरा पीछा कर रहे थे? कागुया कहते हैं कि जब से मैंने तुम्हें स्टेशन पे देखा था। जिजुरू कहते हैं कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम करने के लिए कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास क्या? वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश की, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जब लगा कि वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जिजुरू कहते हैं कि बकवास है, तुम होते कौन हो मेरी चिंता करने वाले? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वो कहता है कि आई एम सॉरी और वो सोचता है कि हाँ तुम सच कह रही हो, मैं होता कौन हूँ? और वो सोचता है कि ये मेरी अब तक की सबसे फालतू क्रिसमस है। फिर उसके बाद जिजुरू कागुया को कुछ देती है और वो कहती है कि उमी के पास आज फ्री टाइम था और मुझे एक खरीदने के लिए उसके जैसे किसी की जरूरत थी। फिर कागुया उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर फोन केस होता है। जिजुरू कहती है कि तुम अपने टूटे हुए फोन को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे ना, और वैसे भी वो खराब दिख रहा था। कागुया कहता है कि जिजुरू कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि सबके अपने सिगरेट होते हैं और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें रुका-चान के साथ अकेला छोड़ दिया था, और ये मत समझना कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ, ये बस मेरी माफी का एक टोकन है। तो भाई लोग आपको पता चला कि जिजुरू मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर क्यों है। और वहाँ पर कागुया जिजुरू को देखता है और वो रोता है। जिजुरू कहती है कि अब रो क्यों रहे हो, मैंने कहा कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है। कागुया कहता है कि आई एम सॉरी, पर ये पहली बार है जब मुझे क्रिसमस पर किसी लड़की ने कुछ दिया हो। फिर जिजुरू कागुया के पास आती है और वो कहती है कि देखो बर्फ गिर रही है। फिर कागुया जिजुरू से कहता है कि जिजुरू मेरी एक बात सुनो। जिजुरू कहते हैं कि घर जाने का टैक्सी का भाड़ा खुद देना। कागुया कहता है कि क्या? फिर उसके बाद एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कागुया ने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद वो घर आता है और वो सोचता है कि मैं पहला बंदा होगा जिसे रेंटा जीएफ ने कोई गिफ्ट दी हो, मैं जिजुरू के लिए स्पेशल हूँ। फिर उसके बाद वो लैपटॉप में चेक करता है तो वो अकेला ऐसा नहीं था जिसे जिजुरू ने खुश किया था। किसी को गिफ्ट देना रेंटा जीएफ के लिए एक नॉर्मल बात थी। फिर उसके बाद जिजुरू और कागुया मिलते हैं। जिजुरू कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कागुया कहता है कि क्या, और वो पूरा लाल हो जाता है और वो कहता है कि नहीं। जिजुरू कहती है कि देखा तो ये सब हम नाटक सिर्फ तुम्हारी दादी के लिए कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक रेंटर जीएफ हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, यह रिलेशन सिर्फ एक बिजनेस है, ओके समझ गए? फिर उसके बाद जिजुरू और कागुया साथ में जा रहे होते हैं और वहाँ पर अचानक ही उनके सामने रुका-चान आ जाती है। रुका-चान कहते कि तुम दोनों साथ में क्यों, क्या तुम दोनों डेट पे गए थे? कागुया तुम मेरे साथ डेट पर कब चलोगे? कागुया कहता कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उससे लाइफ के कुछ एडवाइस ले रहा था। रुका-चान कहते कि जो भी हो तुम्हें मेरे साथ डेट पर आना होगा, और रुका-चान कागुया को वहाँ से लेकर जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। रुका-चान देखती है तो कागुया का मूड ठीक नहीं था और रुका-चान कागुया के आंख में पट्टी बांध देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कहीं पे ले जाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों एक जगह पे जाते हैं और कागुया अपनी पट्टी उतारता है। तो भाई अपना कागुया भाई एक बेड पर था और वहाँ पर रुका-चान अपना स्वेटर उतारती है। कागुया सोचता है कि ये क्या करने की सोच रही है। फिर उसके बाद रुका-चान अपने सॉक्स उतारती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखकर कागुया डर जाता है और वो वहाँ से जाके दरवाजा खोलने का ट्राई करता है और दरवाजे पर स्टिकर लगा होता है और उस पर लिखा होता है कि लवर्स का यो रूम, यहाँ पर आप जितना चाहे उतना मौज मस्ती कर सकते हैं। कागुया सोचता है कि ओ नो, ये तो पलंग तोड़ने का प्लान बना के आई है। फिर वहाँ पर रुका-चान कहते हैं कि तो मुझे समझाओ तुम्हारे और जिजुरू के बारे में, वो तुम्हारे लिए एक रेंटेड जीएफ है ना? कागुया कहते हैं कि क्या तुम्हें पूछना चाहती थी तो तुमने अपने सॉक्स क्यों निकाले? रुका-चान कहते हैं कि वो तो सिर्फ कंफर्टेबल होने के लिए, और तुमने एक बार अपनी दादी के बारे में मुझे बताया था तो मुझे उनके बारे में सब कुछ बताओ। फिर कागुया अपनी लाइफ में जो भी सारी चीजें चल रही थी वो बता देता है। रुका-चान कहते हैं कि तो ऐसा है और वो कागुया को एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम जिजुरू को कब तक छुपाओगे? क्या तुम चंपकलाल की उम्र के हो जाओगे तब भी ये कंटिन्यू रखोगे? तुम्हारा और उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक रेंटेड जीएफ ही रहेगी। कागुया कहता है कि यहाँ पर दादी को लगता है कि हम दोनों सच में कपल है, हम सच में डेट कर रहे हैं। रुका-चान कहती है कि उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, तुम मेरा इंट्रोडक्शन अपनी दादी के साथ करवा दो। तुम्हारे पास मेरी जैसी हॉट एंड सेक्सी जीएफ है तो तुम्हें जिजुरू जैसी रेंटेड जीएफ की क्या जरूरत है? कागुया कहता है कि अगर दादी के सामने मैं दूसरी लड़की को लाया तो उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा और दादी सिर्फ जिजुरू को ही पसंद करती है। रुका-चान कहती है कि क्या तुम जिजुरू के साथ सेक्स कर सकते हो? कागुया कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? रुका-चान कहते हैं कि तो तुम नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वो एक रेंटेड जीएफ है। चाहे तुम कितना भी ज्यादा रिलेशनशिप क्यों ना बना लो, लेकिन वो रिलेशनशिप सेक्स के बिना अधूरा ही रहेगा।
और तुम्हारी दादी भी यही चाहती है ना, और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुम्हारी दादी चाहती है। कागुया पूरा लाल हो जाता है और वो रुका-चान से दूर हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। रुका-चान कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर पूरा प्लान बना के आई हूँ। तो सोचता है कि साली सेक्स की भूखी है क्या, और कागुया मौका देकर कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जोर से आ रही है, और वो वहां से जाता है। फिर रुका-चान वहां पर कागुया का फोन देखती है। फिर उसके बाद हमें कागुया दिखाया जाता है जो टॉयलेट के अंदर पागल सा हो रहा होता है। वो सोचता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे जिजरू के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वो बाहर आता है और वो अंदर की ओर जाता है जहाँ पर रुका-चान नहीं थी। फिर इसके बाद न्यू ईयर बनाने के लिए कागुया की फैमिली न्यूयॉर्क जाती है। वहाँ पर कागुया के साथ जिजरू भी आती है। फिर जिजरू और कागुया के पास अपनी ओपी दादी आती है और वो कहती है कि हेलो मेरी प्रिंसेस और हेलो मेरे नल्ले। जिजरू कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर दादी, और ये सुनकर दादी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुम न्यू ईयर के दिन कितनी ज्यादा सुंदर दिखती हो। फिर वहाँ पर कागुया सोचता है कि दादी के लिए जिजरू की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। फिर वहाँ पर अचानक रुका-चान आती है और वो कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर, और उसे देखकर कागुया और जिजरू को शौक लगता है। रुका कहते कि मैं सारा सीना रुका हूँ, मैं आज आपके साथ रहूंगी। दादी कहती कि कागुया क्या तुम उसे जानते हो। कागुया कहता कि हाँ, ये मेरी दोस्त है। फिर रुका-चान दादी को गले लगाती है। कहते कि कागुया ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, मैं आपसे मिलना चाहती थी। दादी कहते कि तुम उसकी दोस्त हो और तुम हमारे साथ रहने वाली हो, तो मैं तुम्हारा भी बुकिंग करवा देती हूँ। फिर रुका-चान दादी के साथ वहां से जाती है। फिर जिजरू कागुया से कहते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे कैसे पता चला। कागुया कहता है कि मुझे भी नहीं पता, और वो वहाँ पर सोचता है तो उसे याद आता है कि हाँ, उसने उस टाइम कुछ किया होगा। जिजरू शक की नजर से कागुया को देखते हैं और वो कहते कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। कागुया कहता है कि नहीं, और वो सोचता है कि शायद उसने मेरे फोन में मैसेज देख लिया था। उसके बाद वो लोग होटल में जाने वाले होते हैं जहाँ पर दादी कहती है कि रुका-चान तुम कागुया को कैसे जानती हो। कागुया कहता है कि वो जिजरू की फ्रेंड है। दादी कहती कि क्या जिजरू की फ्रेंड। कागुया कहता है कि हाँ, जब भी मैं डेट पर जाता था तो मेरी रुका-चान से मुलाकात होती थी, तो हम भी दोस्त बन गए थे। तूने सही कहा ना जिजरू। जिजरू कहती है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी दोस्त थे, हम दोनों सिस्टर जैसी है। तभी वहाँ पर अचानक रुका-चान कहती है कि मैं कागुया की गर्लफ्रेंड हूँ, और वहाँ पर कागुया के मन में उसका फेवरेट सॉन्ग। कागुया कहते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, जिजरू मेरी गर्लफ्रेंड है। रुका-चान कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो वहाँ पर दादी कहती है कि तुम सब अंदर जाओ, मुझे कागुया से कुछ बात करनी है। और वहाँ पर दादी सुपर साइयन बन गई होती है। दादी और कागुया जाते हैं जहाँ पर दादी कागुया को बहुत ही ज्यादा थप्पड़ मारती है। वो कहती कि क्या तुम्हारा दोनों के साथ चक्कर चल रहा है, तुम जिजरू को धोखा दे रहे हो, रुका-चान से ब्रेकअप कर लो। कागुया कहता है कि आप गलत समझ रहे हो। दादी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। कागुया कहता है कि उसे झूठ बोलने की बीमारी है। दादी कहती कि क्या झूठ बोलने की बीमारी मार्केट में न्यू है क्या। कागुया कहता है कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन वो कभी कभी कुछ भी बोल देती है। दादी कहती कि ठीक है। कागुया कहता है कि क्या आपको मेरी बात पर विश्वास है। दादी कहती कि नहीं, पर जिजरू जैसी लड़की तुम्हारे साथ किसी और दूसरी लड़की को नहीं रहने देगी, और वैसे भी इस बात का यकीन करना इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड हो, वो भी इतनी ज्यादा हॉट। कागुया सोचता है कि आपकी बात में पॉइंट है। फिर उसके बाद हमें जिजरू और रुका-चान दिखाई जाती है जहाँ पर जिजरू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो। रुका-चान कहती है कि मुझे कागुया ने सब कुछ बताया, तुम अपना झूठ कब तक चलाओगी। तुम गर्लफ्रेंड होने के नाते अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही हो। मैं उसकी रियल जेब बन सकती हूँ, तुम नहीं। तुम दादी से झूठ बोल रही हो, क्या दादी उससे खुश होगी। जिजरू कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो। रुका-चान कहती है कि तो तुम कागुया को पसंद करती हो, तुम नहीं चाहती कि मैं कागुया को तुमसे छीन लूं। क्या सिर्फ तुम ही उसकी जेब रहना चाहती हो। पर मैं इसे लेकर सीरियस हूँ। अगर तुम उसकी रियल जेब नहीं बन सकती हो तो तुम अपना रेंट जेब का काम पूरा करके यहाँ से निकल जाओ, उसे झूठी उम्मीद मत दो। और रुका-चान वहाँ से जाती है। तो वापस जिजरू सोचती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर दादी और रुका-चान के पेरेंट्स रुका-चान को अजीब तरीके से देख रहे थे। रुका-चान उन्हें देखती है। फिर वो कागुया से कहते हैं कि कागुया मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो कागुया को वहाँ से लेकर जाती है। रुका-चान के जाने के बाद दादी और कागुया के पेरेंट्स राहत लेते हैं। जिजरू कहते हैं कि क्या हुआ। दादी कहते हैं कि जिजरू पता नहीं तुम इस लड़की को कैसे संभालती होगी। जिजरू कहती है कि आई एम सॉरी पर मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर दादी कहती है कि वो रुका। फिर उसके बाद हमें रुका-चान और कागुया दिखाए जाते हैं जहाँ पर कागुया रुका-चान को सारी बातें बताता है। इससे रुका-चान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। मुझे वहाँ पर लग ही रहा था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। रुका-चान कहती है कि मैं उन्हें सब कुछ बता के आती हूँ। कागुया कहता है कि ऐसा मत करो, मेरी वाट लग जाएगी। रुका कहती है कि क्या मैं तुम्हारी जीएफ नहीं हूँ, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जीएफ बनाओगे। और वो कागुया का हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी जीएफ बनना चाहती हूँ। कागुया कहता है कि चलो टेंपल जाने का टाइम हो गया है, और वो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद कागुया पास जिजरू आती है और वो कहती है कि तुमने फिर से झूठ बोला। कागुया कहता है कि क्या करता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी।
वहाँ पे कागुया के पापा आते हैं और वो कहते हैं कि रुका-चान और दादी कहीं पे दिख नहीं रहे। और ये सुनकर कागुया को शौक लगता है। इसके बाद हमें रुका-चान और दादी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर दादी को कागुया का कॉल आता है, लेकिन रुका-चान उन्हें कॉल रिसीव करने से रुकती है और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि आज मैं सब कुछ सच बता दूंगी। फिर वहाँ पर दादी कहती है कि मुझे खुशी है कि आज मैं तुमसे मिल पाई। मैं पहली बार जिजुरु की किसी फ्रेंड से मिली हूँ। मुझे तुमसे उसके बारे में बहुत कुछ पूछना है। कागुया लड़कियों के मामले में अच्छा नहीं है, तो मैं जिजुरु के बारे में और जानना चाहती हूँ। तो क्या उसके और दोस्त है, उसे क्या पसंद है और उसे क्या पसंद नहीं है। ये सारी बातें मैं हर बार सोचती थी, पता नहीं पर क्यों वो लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। रुका-चान सोचते कि उन्हें ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ जिजुरु ही चाहिए। फिर वहाँ पर जिजुरु आती है और वो कहते कि आप कहाँ चले गए थे, सब लोग टेंशन में आ गए थे। दादी कहती कि मैं बातों में खो गई थी और क्या तुम ठीक हो, तुम थकी हुई लग रही हो। जिजुरु कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो लोग टेम्पल जाते हैं। फिर उसके बाद रुका-चान के पास कागुया आता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में दादी को बताया उसके लिए, और तुम्हारा थैंक यू दादी को कुछ न बताने के लिए। रुका-चान कहती कि मैं तुम्हारी जीएफ हूँ और मुझे पसंद नहीं है कि तुम जिजुरु को अपनी जीएफ बनाकर अपनी फैमिली में घुसाओ। मैंने उन्हें अभी नहीं बताया क्योंकि ये अभी सही टाइम नहीं है, बस तुम जिजुरु को किस मत करना। कागुया कहता है कि कभी नहीं, वो मेरी रेंडर जीएफ है। रुका-चान कहते कि देखना एक दिन दादी मुझे रियल जीएफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेगी, तो इसके लिए रेडी रहना कागुया। और वो वहां से जाती है। फिर उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागुया काम कर रहा होता है, वहाँ पर रुका-चान भी काम करने के लिए आती है। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 8 और 9 होते हैं फिनिश। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नया हो तो या प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।